7 Amazon mistakes which I made back in 2020. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुमायूं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है कि वो मिस्टेक्स जो मैंने अमेज़ॉन बिज़नेस स्टार्ट करते हुए की थी गलतियाँ, वो कितनी मुझे कॉस्टली पड़ी और उससे मैंने क्या एक्सपीरियंस गेन किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि एज अ न्यूबी अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो वो मिस्टेक्स आप ना करें और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक डुएबल वायबल बिजनेस को क्रिएट कर सकें। नंबर वन, चूजिंग द रॉन्ग मॉडल। अगर हम बात करें तो अमेज़ोन पे 3 तरह के मॉडल्स ज़्यादातर ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक ऑनलाइन आर्बिट्राज, जिसमें हम ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि डिस्काउंटेड डील्स पे आप बाई करते हैं उसको रीसेल करते हैं अमेज़ोन के ऊपर विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आता है। इसी तरह से दूसरा मॉडल आ जाता है होलसेल। होलसेल के अंदर आप किसी बड़े ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद उसकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एंड देन आता है प्राइवेट लेबल। और प्राइवेट लेवल के अंदर आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और एक अच्छा खासी अमाउंट में बजट आपको रिक्वायर्ड होता है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू यू हैव और किस मार्केट के अंदर आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू करना चाहते हैं। तो ये आपकी पर्सनल अप्रोच के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस मॉडल से स्टार्ट लेना है। नंबर टू, जो मेजर मिस्टेक हम करते हैं उसमें हम इन्वेंट्री जो है उसको टेस्टिंग नहीं करते, लाइक प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करते और बहुत ज़्यादा बल्क में इन्वेंट्री आप ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद आपको नहीं पता होता कि क्या वो आप प्रोडक्ट बेच सकेंगे या नहीं बेच सकेंगे, क्या वो प्रोडक्ट फ्लॉप तो नहीं हो जाएगी, क्या उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको किसी किस्म की सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड है या नहीं है। इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी प्रोडक्ट डिसाइड की है उसकी आप लोकली सोर्स करें, कोई 50 से 100 यूनिट, और उसको सेल करें और उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें कि क्या अमेज़ोन पे उसको बेचना अलाउड है, क्या उसको बेच के हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। देन आप जो है वो बल्क इन्वेंट्री की तरफ मूव करें। नंबर थ्री, हाई रिव्यूज़ डजेंट मीन दैट द हाई सेल्स। इससे ये होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जिस भी लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ हैं वो प्रोडक्ट बिकती है। इसकी इसको मैं क्लैरिफाई इस तरह से करती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक ब्रांड है और वो 5 साल से अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहा है एक प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर उसकी लिस्टिंग के ऊपर 6,000 रिव्यूज़ हैं तो वो सारे के सारे उसी साल आए होंगे। मे बी 3-4 साल के अंदर उसको 6,000 रिव्यूज़ मिले हों और आखिरी एक साल के अंदर कोई रिव्यू ना हो, तो हम इसको बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर 100 रिव्यूज़ हैं और वो आपको विद इन अ 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स आ रहे हैं, तो इट शोज डैट कि ये प्रोडक्ट सेल होती है। तो हाई रिव्यूज़ और हाई सेल्स वाली जो एक कॉन्सेप्ट है वो अब बिल्कुल वेग है। हमें बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस के बाद देखना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट बिकती है। नंबर फोर, जो मिस्टेक हम नॉर्मली करते हैं, जैसे ही हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अच्छी बिकने लग जाती है तो हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं या हम बहुत लो क्वांटिटी का स्टॉक ऑर्डर करते हैं। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट्स ऑर्डर किए तो अमेज़ोन आपके ऑर्डर्स को या जो यूनिट्स होता है उसको मुख्तलिफ फुलफिलमेंट सेंटर्स में भेजता है। दो उसने लंदन भेज दिए, दो मैनचेस्टर भेज दिए, बाकी 6 जो है उसने इंग्लैंड में रख लिए। तो उसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा वो फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर आपकी इन्वेंट्री रखवाता है या भिजवाता है, उतना ज़्यादा आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती हैं या आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है। कि अगर पूरे यूरोप के अंदर आपकी प्रोडक्ट बिक रही है या पूरे यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, तो वो मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स में जब पड़ा होगा आपका स्टॉक, तो उससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ करती है। तो आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से हम जो है वो बाय बॉक्स विन नहीं कर सकते और उसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स का सहारा लेना चाहिए जिसके जिसके थ्रू हम अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, जैसे टूल किट हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं जो मार्केट में काम करें। सो हमें अपने स्टॉक को मेंटेन करना होता है ताकि जो फुलफिलमेंट सेंटर में हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी कम ना रह जाए और जो हमने सप्लायर से ख़रीदना है वो भी कम ना आ जाए। तो इन्वेंट्री फ्लो बहुत अच्छा मैनेज करना चाहिए आपको। नंबर 5, डू नॉट सेल ऑन अ प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। एक जो हम गलती कर जाते हैं, जैसे अगर हम होल सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो उसमें हम पीएल लिस्टिंग के साथ मीटू कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपने एटलीस्ट उस प्रोडक्ट के साथ मीटू करना है जहाँ पे पहले से ही 3 से 4 सेलर्स बैठे हों। आप पीएल लिस्टिंग के साथ करेंगे, आईपी कंप्लेंट आएगी, आईपी वायलेशन की बेसिस पे आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ भी जा सकता है। नंबर 6, नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो।
अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम एक प्रोडक्ट के साथ अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हैं या एक प्रोडक्ट के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हमें मल्टीपल एसिन्स को टेस्ट करना चाहिए ताकि जो एसिन हमारा अच्छा चल रहा है, जिससे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म चलाएं। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी आपकी नहीं चल रही तो हम उसको रिप्लेस कर दें किसी नई प्रोडक्ट के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के साथ अपनी लॉन्च करना, चाहे आप होल सेल करें, ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, इज़ नॉट द वाइज डिसीजन। Number 7, the last mistake, we do not hire good staff. अब जो एक बंदा है वो अगर एक लॉन्च पे एक मॉडल पे काम कर रहा है तो वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो पूरा A to Z अकाउंट मैनेज कर रहा है। तो आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग और पीपीसी, इन सब के लिए अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है। एक एक दो दो फ़र्द, अगर आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आपका जितना भी काम एक्सपैंड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टाफ को लेके चलेंगे, टीम बना के चलेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। आप R&D कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एंड देन बाकी की टीम उसको लॉन्च कर रही है। तो ये मिस्टेक्स हैं जो एज अ न्यूबी हम दोहराते हैं या कर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो मैंने की।